हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यदि आपने हमारी इससे पिछली 2 क्लास नहीं देखी है तो इसका जो लिंक है दोस्तों, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जो है उन 2 क्लासों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम जो है शुरू करते हैं और क्वेश्चन को जो है समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएं कि इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हम जो है एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने आपको दोस्तों यहाँ मेंशन की है। जैसे यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तब लाभ या हानि प्रतिशत बराबर x माइनस वाई बटे वाई गुणा 100। x यहाँ दोस्तों आपका क्या है? क्रय मूल्य। y क्या है? विक्रय मूल्य। दोस्तों, हम x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो दोस्तों, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिया, यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, दोस्तों जो वैल्यू आपकी लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य के साथ जुड़ी है वो आपकी वैल्यू होगी x की, और जो वैल्यू दोस्तों आपकी विक्रय मूल्य के साथ जुड़ी है वो वैल्यू होगी आपकी दोस्तों y की। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15, और y की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों आपकी 12। अब हम इस ट्रिक का यूज करके दोस्तों क्वेश्चन को जो है बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बराबर, यानी कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य। तो दोस्तों ये आपकी किसकी वैल्यू? x की। तो हम इस ट्रिक के अकॉर्डिंग लिखेंगे 15 माइनस y की वैल्यू दोस्तों कितनी है आपकी? 12। तो 15 माइनस 12 बटे y की वैल्यू कितनी है आपकी? 12। तो बटे 12 इंटू 100। इस प्रकार से दोस्तों आपने जब x और y के मान यहाँ से रख लिए तो 15 में से 12 गए, कितने बचे दोस्तों आपके? 3 बटे 12 इंटू 100। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से सिंप्लीफाई करेंगे, 3 चौक 12, और 4 से 100 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचे 20, 4 पंजे 20। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका फाइनली आंसर निकल के आया 25%। दोस्तों, जब आप ये ट्रिक अप्लाई करें तो आप जो है एक बात का ध्यान रखना, यदि आपका आंसर प्लस में आता है तो आपको जो है प्रॉफिट होगा, यदि आपका आंसर माइनस में आता है यानी कि ऋणात्मक आता है तो दोस्तों आपको जो है हानि होगी। क्या होगी? हानि। तो हमने देखा हमारा आंसर किस में आया? प्लस में। तो हम कह सकते हैं हमको क्या होगा क्वेश्चन में? प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा कितने परसेंट? 25%। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको जो है बेसिक से यानी कि बिना ट्रिक के कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी समझते हैं। अगर बात करें इस क्वेश्चन की बेसिक से, तो बेसिक से कैसे करेंगे? बोला 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम जो है क्रय मूल्य को जो है CP से यानी कि कॉस्ट प्राइस से प्रदर्शित करते हैं, और विक्रय मूल्य को SP यानी कि सेलिंग प्राइस से प्रदर्शित करते हैं। तो हम मानेंगे कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य वो क्या है? CP, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? CP। तो 15 वस्तुओं का जो लागत मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा? 15 CP। तो हम यहाँ से लिखेंगे 15 इंटू CP, यानी कि एक वस्तु का जो लागत मूल्य है दोस्तों वो कितना है?
CP, तो 15 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो जाएगा 15 इंटू CP। अब आगे बोला है जो 15 वस्तुओं का लागत मूल्य है वो आपका 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसी प्रकार से हम एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या मानेंगे SP, यानी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या मानेंगे SP। तो 12 वस्तुओं का जो हमारा विक्रय मूल्य होगा कितना हो जाएगा 12 इंटू SP, तो बराबर करके लिखेंगे 12 इंटू SP। क्या लिखेंगे दोस्तों 12 इंटू SP। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 15 वस्तुओं का जो लागत मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने क्या किया 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या रख दिया दोस्तों बराबर। अब यहाँ से आप क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। हमने क्या किया 15 और 12 को दोस्तों 3 से डिवाइड कर दिया, यानी 3 पंजे 15, 3 चौक 12। अब आप क्या करेंगे दोस्तों यहाँ से पक्षांतर करेंगे, यानी कि CP के बट्टे में क्या आएगा आपका SP, क्या आएगा दोस्तों SP, और 4 के बट्टे में क्या आएगा आपका 5। हमने क्या किया जब दोस्तों कोई संख्या किसी के इंटू यानी कि गुणा में लिखी होती है और जब हम उसका पक्षांतर करते हैं तो हम क्या करते हैं दोस्तों उसको जो है भाग में ले आते हैं, यानी कि SP को CP के भाग में ले आए और 5 को 4 के भाग में ले आए। अब आप देखेंगे यहाँ से CP यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 4 यूनिट, कितना है 4, और SP यानी कि सेलिंग प्राइस जिसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं कितना है 5 यूनिट। अब ये दोस्तों चीज़ें आपकी किस में है रेशियो में, किस में है रेशियो में। तो दोस्तों यहाँ से एक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कोई वस्तु हमने 4 रुपए की खरीदी, कितने की खरीदी 4 की, और बेची कितने की 5 की। तो आप स्वयं इस बात को सोचिए, कोई वस्तु आपने 4 की खरीदी और 5 की बेची, कितने की बेची दोस्तों 5 की, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ दोस्तों, आपको जो प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए का हुआ, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का हुआ, कितने का हुआ 1 का। तो 1 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ दोस्तों वो आपको किस पर हुआ, यानी कि 1 रुपए का प्रॉफिट आपको किस पर हुआ, तो आप कहेंगे सर 4 रुपए पर हुआ, क्योंकि हमने कोई वस्तु 4 की खरीदी और 5 की बेच दी। तो दोस्तों जिस पर आपको प्रॉफिट होता है वो संख्या क्या आएगी आपकी नीचे, यानी बट्टे में कितने आएंगे 4। या आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि लाभ और हानि हमेशा दोस्तों हमारी किस पर होती है क्रय मूल्य पर, यानी कि लाभ और हानि हम जो निकालते हैं वो हमेशा हम क्या निकालते हैं क्रय मूल्य पर। जब तक हमको किसी भी वस्तु का दोस्तों क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा तब तक हम जो है उसका प्रॉफिट और हानि जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब 1/4 के बाद आप क्या लिखेंगे इंटू 100, क्योंकि हम लाभ जो है किस में निकाल रहे हैं प्रतिशत में, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचे 20, 4 पंजे 20, तो फाइनली दोस्तों आपका आंसर आएगा 25%। तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 25%। तो ये दोस्तों आपका बेसिक तरीका है जिसमें आपको कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें आपसे कहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत है। दोस्तों इसमें भी आपसे जो है लाभ या हानि प्रतिशत पूछी है और उसी टाइप का जो है ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम जो है इसमें सबसे पहले उस ट्रिक को जो है अप्लाई करते हैं और ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। हमने आपको क्या बताया था, जो वैल्यू क्रय मूल्य के साथ जुड़ी हो वो किसकी वैल्यू होगी x की। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य के साथ कौन सी वैल्यू जुड़ी है आपकी 25, तो ये वैल्यू दोस्तों किसकी होगी आपकी
x की, और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के साथ आपकी कौन सी वैल्यू जुड़ी है 20, तो ये दोस्तों आपकी वैल्यू किसकी होगी y की। तो जब आप ट्रिक अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे 25 माइनस 20 बटे 20 इंटू 100, 25 माइनस 20 बटे 20 इंटू 100, यानी कि हमने x माइनस वाई बटे वाई इंटू 100 का जो है फार्मूला लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस करेंगे, 25 में से 20 गए, कितने गए 5 बचे आपके दोस्तों, बटे 20 इंटू 100। अब आप क्या करेंगे, 20 से सिंप्लीफाई करेंगे, 20 पंजे 100, यानी 100 आपने जो है 20 से जब डिवाइड किए तो 5 बार, यानी 20 पंजे 100। अब 5 और 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25, तो इसका भी जो आपका आंसर दोस्तों क्या आएगा 25%, और ये किस में आया, प्लस में आया। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में भी हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा, कितना 25%। अब हम जो है इसको बेसिक से समझते हैं दोस्तों। बेसिक से कैसे करेंगे, इसमें बोला है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या मानेंगे CP, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या मानेंगे CP। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 25 इंटू CP, यानी कि एक वस्तु का दोस्तों क्रय मूल्य अगर CP है तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25 इंटू CP, और जो 25 इंटू CP होगा वो बोला है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या मानेंगे SP। तो इसी प्रकार से हमारा 20 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा 20 इंटू SP, क्या होगा 20 इंटू SP, यानी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य SP, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 इंटू SP, जो कि आपका क्या होगा 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होगा, यानी कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा है। तो हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 25 5 20। दोस्तों जब आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें तो ये चीज़ें याद रखें कि जब भी हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो दोनों संख्याएं जो हमारी एक ही पारी से जो है डिवाइड होनी चाहिए। अगर आप अलग अलग डिवाइड करेंगे अलग अलग संख्याओं से तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। जैसे 5 25 5 20। अब आप क्या करेंगे, CP के बट्टे में लाएंगे किसको SP को, और 5 को ले जाएंगे 4 के बट्टे में, यानी कि SP को लाएंगे CP के बट्टे में और 5 को ले जाएंगे 4 के बट्टे में। क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब कोई चीज़ किसी के इनटू में यानी कि गुणाम में लिखी होती है तो वो किस में जाती है दोस्तों, भाग में। जिस किसी भी हमारे दोस्त या भाई को कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको बहुत ही बारीकी से मतलब चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों क्वेश्चन में टाइम अवश्य लग सकता है समझाने में, लेकिन मेरी उम्मीद यही है, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। अब आप देखेंगे दोस्तों, यानी कि आपका CP कितना है 4, SP कितना है 5। तो हम कह सकते हैं कोई वस्तु आपने 4 रुपए की खरीदी और कितने की बेची 5 की, तो आपको इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे सर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का 1। दोस्तों ये चीज़ें जो आपकी रेशियो में चली जाती है, किस में चली जाती है, रेशियो। मतलब कोई वस्तु आपने 4 यूनिट की खरीदी और 5 यूनिट की बेच दी, या आप समझ सकते हैं 4 रुपए की खरीदी 5 की बेच दी, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ 1 का। 1 रुपये का प्रॉफिट कितने रुपए पर हुआ दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 4 रुपये पर। कितने पर हुआ 4 पर। या ऐसे समझ सकते हैं कि लाभ और हानि हमेशा हम जो निकालते हैं दोस्तों किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। किस पर, क्रय मूल्य पर। तो बटे में दोस्तों आपके कितने आएंगे 4 और इंटू 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमको निकालना है परसेंटेज में, यानी कि जो लाभ निकालना है
परसेंटेज में निकालना है, हानि निकालनी परसेंटेज में पूछा है। तो अब जब 4 से सिंप्लीफाई करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये आया आपका निकल के फाइनली 25%। अब आपने देखा कि 4 रुपये की खरीदी, 5 की बेची, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपको क्या होगा, प्रॉफिट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि लाभ बराबर 25%। अब आपको ऑप्शन में दिया है 25% लाभ, जो कि आपका बी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, सही होगा। दोस्तों हमने इस टाइप के 2 क्वेश्चन किए और हम उम्मीद करते हैं कि अब ये क्वेश्चन आप जो है इस प्रकार के बहुत ही आसानी से, ट्रिक से और बेसिक तरीके से जो भी आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हैं। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है, तो आप कुछ सीखे हैं इस क्लास से, तो दोस्तों और आप नए हमारे YouTube चैनल पर, तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक अवश्य करें। तो इसी प्रकार की क्लास देखने के लिए हमारे द गंगा अकेडमी YouTube चैनल से दोस्तों आप जुड़े रहिए।